हाय, वेलकम टू बॉलीवुड चलते चलते विथ शशि वाडिया। हम लास्ट एपिसोड की बात आगे बढ़ाते हैं कि बाबूराव पेंटर जी ने एक चलते फिरते लड़के को जो स्टूडियो में काम कर रहा था उसको बुलाया और मराठी में कहा, इकडे ये, इधर आओ, ये कपड़े घाल, ये कपड़े पहन, कैमरा समोर उभा हो, कैमरे के सामने खड़ा हो जा। वो खड़ा हो गया और कैमरे में से उन्होंने जब देखा तो उन्हें लगा कि मेरे किशन जी मिल गए और उन्होंने बोला यही लड़का श्री कृष्ण का काम करेगा, इस रोल करेगा इस फिल्म के अंदर, वत्सला हरण, सुरेखा हरण। और उस लड़के का नाम मैंने आपको बताया नहीं था अब मैं बता रहा हूँ, गूगल जी आप भी सुन लीजिए, उससे आपको आगे की लिंक मिल जाएगी। उस लड़के का नाम था शांताराम, वी शांताराम। यूथ गूगल में जाके वी शांताराम जी का नाम देख के उनकी क्या काबिलियत थी जो बनी बाद में, वो आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा नाम है और हम सब तो जानते हैं मेरी उम्र के जो लोग हैं। और ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे वो हमारे करम, ये गाना सब लोग जानती हैं, मतलब एवरग्रीन गाना है। खैर उनकी बातें हम तब करेंगे जब उनके साल में, जब वो हम उनकी बातें उनके चैप्टर पे जाएंगे तब हम बात करेंगे। लेकिन बाबूराव जी ने शांताराम जी के रूप में इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ी गिफ्ट दे दी, जिसके लिए हमेशा उनके शुक्रगुजार रहेंगे। और हाँ, हम लोग इंडस्ट्री वाले वी शांताराम जी को अन्ना साहब के नाम से सैल्यूट करते हैं। तब वो शांता था और शांताराम बना। और पूरी फिल्म जब हुई तब इतनी अच्छी फिल्म गई, इन्होंने भी अच्छा काम किया, उनको ब्रेक मिल गया, मतलब एज ए एक्टर ब्रेक मिल गया जो उन्होंने सोचा नहीं था। और उसके बाद तो उन्होंने आगे जाके डायरेक्शन भी किया, बहुत कुछ किया। लेकिन अभी हम फिर वत्सला हरण पे आते हैं कि वत्सला हरण के बाद, मतलब ये बात है 1921 की, इसके बाद, मतलब 1921 के बाद 1922 में बाबूराव जी ने एक बहुत अच्छी बड़ी फिल्म के लिए तैयारियां शुरू कर दी। फिल्म का नाम था सिंहगढ़, जो उन्होंने 1923 में रिलीज करनी थी। सिंहगढ़ की कहानी सबको पता ही होगी, ये मैं सोच के चल रहा हूँ। लेकिन फिर भी किसी को पता ना हो तो इसलिए मैं उनके लिए ये कहानी बहुत शॉर्ट में फटाफट सुना देता हूँ। ओरिजिनल कहानी, शिवाजी महाराज ने ये सोचा कि कोंडाना का किला फिर से जीत लेना है जो मुगल के कब्जे में है। तो उन्होंने अपने कई सेनापति में से अपने प्रिय सेनापति तानाजी मालसुरे को बुलाया और तानाजी को कहा कि सेना लेकर जाओ और वो कोंडाना का किला जीत के आ जाओ। और तानाजी ने वहाँ जाकर अटैक कर दिया। बहुत टफ लड़ाई थी, ओके, आसान नहीं था मतलब, बट ये बहुत ही वीर थे तानाजी। और उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर किला जीत लिया। जैसे मैंने कहा कि जान की बाजी लगाई तो बाजी तो जीत ली बट जान चली गई। तो मरते मरते उन्होंने अपने सैनिक को कहा कि महाराज, शिवाजी महाराज के पास जाइए और उनके चरण में ये बेट दे दीजिए और उन्हें कहिए सॉरी मैं नहीं आ सका। तो सैनिक गया और महाराज जी को कहा कि हम जीत गए हैं। तब उसका नाम कोंडाना था, मतलब किले का नाम कोंडाना था, कोंडाना का किला। तो उस वक्त उस पल श्री शिवाजी महाराज जी के मुंह से दो लाइन निकली, गढ़ आला। गढ़ मतलब कैसल,
किल्ला आ गया, जीत गए, और सिंह गेला मतलब लायन चला गया, मेरा लायन चला गया, तो सिंहगढ़, तब से उस किले का नाम सिंहगढ़ रखा। बट इस तरह से फिल्म भी उतनी अच्छी तरह बनी, बहुत अच्छी तरह बनी। और लेकिन एक चीज़ थी कि जब ये बाबूराव जी जब इन्वॉल्व होते थे ना फिल्म में काम करने में, तो हर चीज़ में बहुत मन से करते थे। तो घोड़े पे बैठ के लोगों को, बच्चों को सिखा रहे थे, आर्टिस्ट को, कि ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। और कुछ हादसा हुआ और वो घोड़े से नीचे गिर गए। उसके बाद उनके जबान पे ऐसी चोट आई कि वो लाइफ टाइम ठीक से बोल नहीं पाए। ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। उसके बाद तो फिल्म बहुत चली, मतलब इतनी चली, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तो गूगल जी, वी शांताराम जी से आप थोड़ा लिंक करने की कोशिश करिए एकता जी की तरफ। दादा साहेब फाल्के, बाबूराव पेंटर जी, वी शांताराम, हम नेक्स्ट एपिसोड में क्लियर कर लेंगे। अभी तो आप सब समझ ही हो गए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच।